Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने जा रहे हैं जो डेफिनेटली ही आप ही के होंगे और किसी के नहीं. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनके लाइफ में. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, जैसे विंड मिल आपने देखा होगा. विंड मिल जनरली गाँव की तरफ रहते हैं जहाँ पे जो भी फसल होते हैं उसको शायद उसका जो कवरिंग है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं है, उसका जो कोटिंग है उसको निकालने के लिए, उसको पीसने के लिए कुछ तो यूज़ होता है विंड मिल का, क्योंकि विंड मिल हवा से चलता है और कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही नहीं होता एंड इट गोज़ ऑन लाइक दैट. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट अगर आपने ऐसा सोचा है कि नहीं कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, फिर मेरा पैसा क्या बचत होगा, ऐसा नहीं हो सकता, सो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ या नहीं लेती हूँ, वो आपके जो है हित में ही होगा. जो भी डिसीशंस आप अभी लेने वाले होंगे कुछ समय के अंदर वो आपके हितकारी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक एट लो कॉस्ट आप कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, ठीक है, प्रोवाइड कर सकते हैं. उससे आपका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि आपने लो कॉस्ट रखा है, ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ केक शॉप. सो केक का जो मटेरियल्स है अगर आप उसको सस्ते में लेके आ रहे हो तो आपका जो सेलिंग प्राइस है अगर आप उसको नॉर्मल रेट पे भी रखो जो मार्केट रेट है, ठीक है, तभी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रॉफिट का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके दिमाग बहुत ज़्यादा ही काम करना स्टार्ट कर देगा. एंड डेफिनेटली विथ योर इंटेलेक्चुअलिटी, विथ योर पावर, विथ योर ग्रेस्पिंग पावर. सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम करोगे बट आप उस चीज़ को सुनोगे भी, और सुन के जो आपका फ़ायदा होगा क्योंकि आप उसको फिर अपने बिजनेस में उसको प्रयोग भी करोगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक यू आर इन ऑपोजिट रिलेशन. देखो यहाँ पे दो इंसान हैं, वन इज दिस साइड एंड वन इज दिस साइड. सो हो सकता है कि कुछ समय से आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं आपसे काफ़ी विपरीत कर रहे हैं, तो आपका जो है ना मन अच्छा नहीं चल रहा है. सो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत डिले भी हो रहा है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा है. बट आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट प्यार में क्या होता है ना, कभी कभी अगर तकरार भी हो जाए तभी भी ठीक है. हमेशा ही इट इज़ नॉट लाइक दैट ना, कि जैसे बोला जाता है ना कि लव इज़ नॉट ऑलवेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लविंग, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक यू शुड ऑलवेज मार्क द डिफरेंस, कि कितना हमारे पास डिफरेंस हो रहा है. डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फासला उतना बढ़ना नहीं चाहिए. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी गैप था, कम्युनिकेशन में गैप भी होने की वजह से आप दोनों ने बहुत कुछ फेस किया, तो वो गैप भी धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि यू विल बी एंजॉइंग लाइक योर मदर्स लव वेरी मच, ठीक है. हो सकता है बहुत टाइम के लिए आप बाहर गए थे, अब्रॉड गए थे या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, तो आपके लिए होम कुक्ड मील पॉसिबल नहीं था, मम्मा का प्यार, ये सब कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं था, और आप काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे थे इस दौरान. जैसे बोला जाता है ना कि माँ के पास कुछ भी बोल दो और फिर टेंशन गायब हो जाता है. तो आप अपने मॉम के साथ काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. अगर आपके मॉम भी आपके फैमिली रिलेटेड बिजनेस में शामिल है तो कहीं ना कहीं पे आप उनके साथ सबसे मेजर डिसीशंस जो है उनके रजामंदी के बिना आप नहीं लेंगे, ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ लोग यहाँ पे देखो, आई टोल्ड यू एंड दिस इज द लेडी विच इज फॉर्म्ड, ठीक है. तो जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं इंट्यूशन से बोल रही हूँ, और वही यहाँ पे एज अ फॉर्मेशन आ रहा है एंड दिस इज द लेडी. कुछ लोगों के लिए ये आपकी वाइफ भी हो सकती है या आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकती है,
जिनके डिसीशंस बहुत ही इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। हो सकता है वो इंसान आपके लिए डिसीशंस ले। और मुझे ये भी दिख रहा है आपको कभी भी इन द फ्यूचर गलत नहीं लगेगा that she is taking the decision for you. If you're a male, you will not feel that much कि वो क्यों ले रही है, ठीक है, मैं ही ले सकता था ना। तो और अगर आप फीमेल है तो मुझे दिख रहा है आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए डिसीजन लेंगे और आपके डिसीजंस के वजह से या आपके अच्छे फैसले के वजह से उनका लाइफ में बहुत ही अच्छा एक टर्न आएगा। यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपका जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू अटेंड लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। तरक्की होना तभी पॉसिबल होता है व्हेन अ वुमन कम्स इन समवन्स लाइफ, और वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बट समथिंग इज रिलेटेड टू फीमेल एंटिटी, जो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली महसूस हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग related to accessories, related to undergarments, related to any type of store शायद आप खोलने वाले हैं, या any type of pastry shop or something like that which can be operated at very low cost, उस तरह से भी दिख रहा है। Okay, alright, why I am seeing lot of dolls? यहाँ पे आसपास काफ़ी ज़्यादा dolls दिख रहे हैं। हो सकता है जहाँ पे आपका लोकेशन है, जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास बहुत सारे गिफ्ट शॉप्स है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि गिफ्ट शॉप ये दिखाने का मतलब ये भी है कि आपके लिए कोई तोहफा तो ज़रूर खरीदने वाले हैं, मतलब सम गिफ्ट्स यू आर गोइंग टू रिसीव, इधर देयर विल बी मैरिज एट योर होम या सेलिब्रेशन, या आप किसी से मिलने वाले होंगे तो वो आपके लिए कुछ प्रेजेंट लेके आएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इंक पॉट दिखाई दे रहा है और मास्क भी दिखाई दे रहा है। सो मास्क मीन्स कुछ पर्दाफाश तो होने वाला है, और उसका पर्दाफाश जो आप करोगे, यू विल एक्सपोज द ट्रूथ, आपको उजागर करना है, ठीक है, और आप करोगे भी। मे बी यू आर इन द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जर्नलिज्म, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, समथिंग लाइक दैट, सो यू विल एक्सपोज समथिंग, बट आप ये ध्यान रखना कि सब कुछ सावधानी से हो जाए, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है लाइक योर मदर इज टॉकिंग टू यू थ्रू द फोन। हो सकता है कि वो फ़ोन में आपके साथ लगातार बातें करें, इवन आपके डैड भी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के घर में मिलने के लिए जाएंगे उनको, और वहाँ पे जाके आपकी कुछ लोगों के लिए शादी फिक्स हो सकता है, या आपका या आपके भाई का या आपकी बहन की। ऑलराइट, ओके, देयर कैन बी अ वेरी गुड जर्नी, ओके, लाइक अ प्लेजेंट जर्नी कमिंग टुवर्ड्स यू, जहाँ पे आप ऐसा महसूस करेंगे कि अच्छा हुआ मैं घर से थोड़ा बाहर गई या बाहर गया, मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, और कहीं से भी नहीं मिल रहा है। मे बी एंजॉय द फाइन वेदर, नाइस फूड, एंटरटेनमेंट, ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजॉय, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक केमिस्ट्री का जो है बहुत ही असर पड़ने वाला है आपके दिमाग पे। हो सकता है कि आप अपना पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से एक सडन romantic relationship or an affair becomes the, you can say that, highlight of your area, and definitely highlight होने की वजह से आपको भी ऐसा लग सकता है कि नहीं, मेरा जो है ना लक्ष्य से मैं भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ। सो यू कैन फील लाइक दैट कि हो सकता है कुछ इस तरह से हो। ओके, कुछ लोग ग्रुप डिस्कशंस या मीटिंग्स में अटेंड करने वाले हो। देखो यहाँ पे फ्लाइट की पिक्चर आ रही है बार बार, सो ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रैवल, बट इस बार जो ट्रैवल होगा आपका ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में आप ट्रैवल करेंगे, बट सोच समझ के एकदम टिकट्स, स्केड्यूल बुकिंग, इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो वाई, मैं टच वुड में आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बागडोगरा एयरपोर्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है, या मुझे महसूस हो रहा है लाइक टेलीपैथिक कनेक्शन, या बागडोगरा एयरपोर्ट। Bagdogra airport is there, I think so, it's in Assam, so maybe it is related to something, okay, maybe Northeast is related, something is related to the Bagdogra airport, I don't know, but मुझे इस तरह से दिख रहा है। 2 is there, umbrella is there, Y is there, 12 number is there, 5 is there, 3 is there, H and K, B R, Aquarius, कुंभ राशि यहाँ पे है, मीन राशि भी यहाँ पे है, ओके। सो हम देख लेते हैं, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द
कार्ड्स, ठीक है। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या आ रहा है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, प्लीज बताएं यूनिवर्स। कंक्लूशंस आर विद इन रीच। अगर आप कोई फैसले पे, नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप जल्द से जल्द उस नतीजे पे पहुंच पाएंगे। जो आपको मुश्किल लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, ऑब्स्टेकल लग रहा था, वो आसानी से आप देख पाएंगे कि कहाँ पे रुकावट है। और आप उस चीज़ को, अगर कुछ चीज़ चुप जाता है हमारे हाथ पे, तो क्या हम उसको नहीं निकालेंगे ना, वरना हमारा हाथ ही खराब हो जाएगा। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब आप सिर्फ और सिर्फ देते ही जा रहे थे, अभी मौका आएगा आपके पास जब आप सिर्फ लेते जाएंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सो सेफ। यस, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गेट सच टेंशंस। आप हमेशा ही सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम सुरक्षित नहीं हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको क्यों डरना है। सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है, लाइक कुछ लोग, हो सकता है कि आपको इतना ही इरिटेट आप हो रहे हो, या आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल या एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ रहा है, तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अगर आप सरेंडर कर देते हैं डिवाइन के ऊपर कि आप जो भी करेंगे उनके ऊपर ही मेरा आस्था है, आप देखेंगे कि कितना अच्छा सा एक यू टर्न आ रहा है। जैसे बोला जाता है ना कि करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायण यति समर्पयामि। तो आप समर्पण कर दीजिए, ठीक है। आप देखना कि कितना अच्छा सा टर्न लेता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन इतना सा रखेंगे, नहीं मुझे चाहिए, अभी चाहिए, वो उतना अमाउंट चाहिए, वो नंबर्स चाहिए, इफ़ यू जस्ट डू दैट देन यू विल नॉट बी एबल टू। यहाँ पे बोला जा रहा है आप तभी इस कुछ चीज़ को हासिल कर पाएंगे व्हेन यू विल सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बैठे रहे सिर्फ रिजल्ट के लिए कि भगवान से ही कर देंगे, नहीं, बट वी विल ऑल्सो वर्क फॉर आवर सेल्फ। अ टाइम फॉर हीलिंग। अपने ऊपर फोकस करो गाइज। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हो, सिर्फ आप बाहर की दुनिया को देख रहे हो, जज कर रहे हो, अंदरूनी दुनिया को नहीं देख रहे हो, ठीक है। सो जस्ट फोकस इनवर्ड्स। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.